लेके आए थे और ये अपने आप को बड़ा हिंदू हिंदू बोलते हैं। ये मालूम नहीं कि कुत्ता इतना वफादार है। छिन्न विच्छिन्न होकर पड़े हुए हैं, किसी भी राज्य में जीत नहीं हो रही है। संसद में आज क्या हुआ? दूसरे दिन उठे रेणुका चौधरी के कुत्ते का बवाल आज तीसरे दिन और बढ़ता दिखा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के हिंदू देवी देवताओं पर दिए बयान को लेकर संसद के बाहर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने उनके साथ साथ पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा। तो वहीं एसआईआर, नए लेबर कोड्स को लेकर भी माहौल गर्म दिखा। इतना ही नहीं, आज प्रियंका गांधी ने प्रदूषण का मुद्दा फिर उठाया। विपक्षी सांसदों ने गैस मास्क पहनकर संसद भवन में प्रवेश किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ तरुण और ये है संसद में खास। बैल लेके आए थे और ये अपने आप को बड़ा हिंदू हिंदू बोलते हैं। ये मालूम नहीं कि कुत्ता इतना वफादार है। छिन्न विच्छिन्न होकर पड़े हुए हैं, किसी भी राज्य में जीत नहीं हो रही है। 2 दिनों तक हंगामे, नारेबाजी और स्थगन के बाद आज लोकसभा में पहली बार एक पूरा शांतिपूर्ण क्वेश्चन आवर हुआ। जी हाँ, शांत और बिना बवाल। विपक्ष ने सीटें संभाली, सरकार जवाब देती दिखी और जनता के मुद्दों पर असली चर्चा दिखी। ये बदलाव क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे चल रही मीटिंग्स ने दोनों पक्ष मान गए। अगर एसआईआर और चुनाव सुधारों पर चर्चा का रास्ता खुलता है तो कामकाज वापस पटरी पर लाया जा सकता है। एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा पिछले 2 दिनों के हंगामे का सबसे बड़ा कारण यही था। आज दोनों सदनों में माहौल थोड़ा नर्म रहा। क्यों? क्योंकि तय हुआ है कि 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर विशेष चर्चा होगी और 9 दिसंबर से एसआईआर पर विस्तृत बहस होगी, जिसका मतलब है कि हंगामा खत्म हुआ है लेकिन असली बहस अभी बाकी है। लेकिन पॉल्यूशन को लेकर आज माहौल गर्म दिखा, जहां एक तरफ प्रियंका गांधी गुस्से में ये कहती दिखी कि ये राजनीतिक मामला नहीं है, सबको इस पर एक साथ होकर कुछ करना चाहिए। तो वहीं इमरान मसूद भी अपने बैग से ऑक्सीजन सिलेंडर निकालते हुए कहते दिखे कि मैं अपनी कार में ऑक्सीजन सिलेंडर रखता हूँ। राजनीतिक मामला नहीं है, ये सबको इफेक्ट कर रहा है। इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में और चर्चा के अलावा ठोस जो एक्शन है वो लेना चाहिए और सबको इकट्ठे होकर लेना चाहिए। देखिए, मैडम गांधी ने आज एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि अरावली हिल्स को जिस तरीके से तबाह किया जा रहा है, अगर अरावली हिल्स को तबाह कर देंगे तो बचेगा कि नहीं। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति इतनी खराब होगी कि हर आदमी के हाथ में सिलेंडर होगा और जगह जगह ऑक्सीजन के बूथ बने होंगे और लोगों को दौड़ करके ऑक्सीजन के लिए भागना पड़ेगा। ये स्थिति। संसद के अंदर भले ही आज माहौल शांत रहा हो, लेकिन बाहर बिल्कुल इसके उलट आग बरसती नजर आई और इसकी शुरुआत होती है पीएम मोदी के एआई वीडियो से। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी का रेड कारपेट पर चाय बेचने का एक वीडियो पोस्ट किया। साथ ही लिखा कि अब ई कौन किया बे, जिसके बाद बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस को जमकर उधेड़ा है। मुझे आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा कि कांग्रेस के किसी नेता ने, किसी प्रवक्ता ने ट्वीट किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेच रहे हैं, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये वही है 2014 के चुनाव से ठीक पहले मणिशंकर अय्यर जी ने जो कहा था कांग्रेस के अधिवेशन के समय कि ये मोदी क्या चीज है। मैं अपने कांग्रेस के अधिवेशन के बाहर एक छोटा सा टेंट देता हूं। मोदी जी आए, उन्होंने जी नहीं कहा था, मोदी आए और यहां पर आकर चाय बेचे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चाय बेचे। यह मणिशंकर अय्यर जी का कहना था। मुझे लगता है एक नया मणिशंकर अय्यर कांग्रेस में उभर कर आया है। मणिशंकर अय्यर जब जब अवतार लेते हैं तब तब कांग्रेस का क्या होता है उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, देश के सभी चाय वाले, देश के सभी श्रमिक, देश के सभी गरीब, देश की महिलाएं, देश के युवा और देश के अन्नदाता फक्र है हमें कि वो हमारे देश के नागरिक हैं और चाय चाय कह के चाय बेचना यह काम है, यह देश को लूटना नहीं है। जो लोग देश को लूटते हैं वह चाय के और चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो इसी प्रकार बौखलाते हैं। संसद के बाहर जहां एक तरफ बंगाल इंडिया ब्लॉक ने
आज नए लेबर कोड्स के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे और मांग साफ थी, श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर मत करो। ये विरोध आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ाएगा, क्योंकि सरकार इन कोड्स को लागू करने की दिशा में तेजी दिखा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी अभी हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक बयान के लिए चर्चा में है। एक कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने ये कहा कि हिंदू कितने भगवानों में विश्वास करते हैं, क्या 3 करोड़ हैं, इतने सारे क्यों हैं? जिसके बाद बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने रेवंत रेड्डी के साथ साथ पूरी कांग्रेस को नंबर पर ले लिया। मैं तो धिक्कार शब्द से शुरू करूंगा कांग्रेस के लिए कि जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस के एटीएम रेवंत रेड्डी जी ने कहा है आज हिंदू देवी देवताओं के लिए, ये न केवल आपत्तिजनक है, ये घृणक है। यह कांग्रेस पार्टी के मनसा के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ एक जहर भरा हुआ है वो दर्शाता है। रेवंत रेड्डी कहते हैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में कि यदि भगवानों के बीच ही कंसेंसस नहीं है तो हमारे बीच में कंसेंसस कैसे हो सकता है, हम कैसे कंसेंसस बना सकते हैं। यह हिंदू धर्म क्या है? इस सनातन धर्म में 3 करोड़ देवी देवताएं हैं। बैचलर के लिए हनुमान जी हैं, जो 2 शादी करते हैं उनके लिए कोई और भगवान है, कोई ऐसे भगवान है जो शराब पसंद करते हैं, कोई ऐसे भगवान है जो टॉडी पसंद करते हैं, वेजिटेरियंस दाल रोटी खाने वालों के लिए एक अलग भगवान है। ये किस प्रकार की भाषा है रेवंत रेड्डी जी? यह जो आप ट्यूशन क्लास से सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी से सीख के आ रहे हैं कि जाइए और हनुमान जी, मां दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ बोलिए, आपको अभी भी समझ नहीं आया? सुदर्शन चक्र चला है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, छिन्न विच्छिन्न होकर पड़े हुए हैं, किसी भी राज्य में जीत नहीं हो रही है। जनता जनार्दन त्रिशूल चला रही है आपके ऊपर और कांग्रेस की लंका को ध्वस्त कर दिया है हनुमान जी ने। फिर भी हनुमान जी, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ ये जो आप जहर उगल रहे हैं रेवंत रेड्डी जी, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और तो और छोटे छोटे बच्चों को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने नहीं छोड़ा हिमाचल प्रदेश में। जब वो किसी स्कूल में गए और बच्चियों ने कह दिया राधे राधे सर जी, राधे राधे, तो उन्होंने उन्हें डांटते हुए कहा राधे राधे क्यों बोलते हो? वाह, राधे राधे क्यों बोलते हो? सोनिया सोनिया बोलो तो ठीक है, राधे राधे बोलो तो गलत है। आपको याद है ना, यही वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने भारत माता की जय कहने से मना कर दिया था और सोनिया माता की जय कर रहे थे। अब उन्हें राधे राधे कहने से भी मुश्किल है। आज एक और अहम बयान सामने आया। संचार साथी ऐप को लेकर मचे बवाल पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप पर कभी भी स्नूपिंग नहीं होगी और वो आदेश में बदलाव करने को भी तैयार है। ये बयान विपक्ष की उन चिंताओं को शांत करने की कोशिश था जो सर्विलेंस और प्राइवेसी को लेकर उठ रही थी। संचार साथी ऐप के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को अब एक सर्विलेंस स्टेट या एक जासूसी तंत्र में बदला जा रहा है। सरकार ने ये कहा है हर सेलफोन मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर को कि संचार साथी ऐप को कंपल्सरीली अनिवार्य तौर से अपलोड करना पड़ेगा हर स्मार्टफोन और सेलफोन में। ये भी सरकार ने हिदायत दी है कि जब जो एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन है उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड के माध्यम से संचार साथी ऐप को अपलोड किया जाए। और आदेश का तीसरा हिस्सा ये है कि संचार साथी ऐप को ना अमेंड किया जा सकता, ना डिलीट किया जा सकता। इसका क्या इम्पैक्ट है हर सेलफोन यूजर पर? अब सरकार हर सेलफोन यूजर, स्मार्टफोन यूजर की लोकेशन को ट्रैक कर सकती है, यानी पूरे दिन में आप कहां गए, किससे मिले, सरकार को मालूम होगा। अब सरकार पॉसिबली आपकी सारी कन्वर्सेशन सुन सकती है, आपने किससे बात की ये सरकार को पता होगा, कितनी देर बात की ये भी पता होगा, किसको एसएमएस भेजा ये भी पता होगा, व्हाट्सएप पर किसको मैसेज लिखा ये भी पता होगा। और अगर आपके फोन के ऊपर यूपीआई, रूपी पे या क्रेडिट कार्ड है तो आपने क्या खरीदा, किस पैसे में खरीदा, वो भी सरकार को पता होगा। आपके जो पासवर्ड या फोटो या पारिवारिक फोटो जो फोन पे स्टोर्ड हैं उनकी एक्सेस भी सरकार को हो जाएगी।
और खुदा ना खास्ता अगर किसी इंटरनेशनल हैकर या फॉरेन एजेंसी ने संचार साथी ऐप को हैक कर लिया तो करोड़ों करोड़ों जो स्मार्टफोन यूजर हैं उनका सबका डेटा लीक हो जाएगा। विपक्ष राजनीति कर रहा है। वो मांग जो प्रस्तुत किया गया है, मैंने कहा भी है, आपने अगर संसद में मेरी बात सुनी होगी तो मैंने कहा भी है कि हमारा एक ही मत है और वो मत है आम जनता की सुरक्षा और आम जनता को ये फ्रॉड के कैंसर से बचाने के लिए। 22,800 करोड़ रुपए का फ्रॉड पिछले वर्ष हुआ। एक तरफ सब लोग उठ के एक स्वर में कहते हैं कि आप आम जनता को फ्रॉड से बचाइए। अब आम जनता को फ्रॉड से बचाने का तंत्र संचार साथी के आधार पर है, जिसका एक प्रूवन रिकॉर्ड है बहुत कम समय में, जिसके सारे आंकड़े मैंने कल भी दिए, आज हाउस में सदन के समक्ष भी मैंने रखा और इसलिए ये कदम उठाया गया। तो अब हमें तय करना है कि या तो हमें जनता को फ्रॉड से बचाना है या तो फ्रॉड को चलने दो। चट भी पट भी मेरी तो नहीं चल सकती ना। आप मुझे बता दो कि हमको क्या करना है। फिर भी मैंने सदन के पटल पे भी कहा है कि जो फीडबैक मिला है उसके आधार पे भी संशोधन करने की जरूरत है। हम लोग तैयार है करने के लिए। अब इस सब के बाद बात आती है उस चर्चित विवाद की जो कल से ही तूल पकड़ा हुआ है। शायद आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो चलिए बिना देर किए हम आपको बताते हैं कि दरअसल हम बात कर रहे हैं रेणुका चौधरी के उस कुत्ते वाले विवाद की जो आज एक बार फिर संसद के बाहर खूब चर्चा में रहा। जहां एक तरफ रेणुका ये कहती दिखी कि वाजपेयी जी तो बैल लेकर आए थे, ये अपने आप को बड़ा हिंदू हिंदू बोलते हैं, कुत्ता इतना वफादार है, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने रेणुका को जमकर सुनाया। यही है, पोल्यूशन में लोग मर रहे हैं, वो किसी की फिक्र की बात नहीं है। बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे, वो उनके परिवार नाश हो गए, उसका कोई फिक्र नहीं है। ये लेबर लॉ जबरदस्ती हमारे सर पे थोप रहे हैं, उसका कोई परेशानी नहीं है। और ये आज के दिन ये जो टेलीफोन पे जबरदस्ती ऐप लगा रहे हैं, उसका कोई सवाल नहीं है। मगर रेणुका चौधरी का कुत्ता तो बवाल कर दिया है, तो मैं क्या बोलूं इसका। मैं जानवरों को मैं देखभाल करती हूं, मैं करूंगी, आगे भी बढ़ाऊंगी और करूंगा। और यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि कुत्ता हाउस में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके आए थे, बैल लेके आए थे, और ये अपने आप को बड़ा हिंदू हिंदू बोलते हैं। ये मालूम नहीं कि कुत्ता इतना वफादार है कि वो ऊपर तक गई दृष्टि से वही दिखाई कि वफादारी। खैर, वफादारी के बारे में ये क्या जाने। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के विषय में क्या सोचती है और उनकी किस प्रकार की सामंती सोच है, संवैधानिक सोच नहीं है, ये इसका परिचय है। पहले दिन पर रेणुका जी ने पार्लियामेंट मतलब लोकतंत्र के मंदिर में कुत्ता लाने का काम किया। कुत्ते से किसी को परेशानी नहीं, पर उन्होंने कहा कि अंदर बैठने वाले मतलब पार्लियामेंट के सफाई कर्मचारी, पार्लियामेंट के सिक्योरिटी कर्मचारी, एमपीज, ये कुत्ते हैं। दूसरे दिन पर कल सेना का उन्होंने अपमान किया कि सेना पर जुल्म हो रहा है। और आज जब पत्रकारों ने मतलब चौथे स्तंभ ने उनसे प्रिविलेज मोशन संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में पूछा, तो संवैधानिक प्रक्रिया के विषय में वो बोलती है भाव भाव। अब हो सकता है कांग्रेस में ये भाषा चलती होगी क्योंकि वहां पे पिद्दी की अहमियत है, पीपल की नहीं, जानवरों की अहमियत है, जनता की नहीं। पर यह दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। सेना का अपमान, संवैधानिक पदों और संस्थाओं का अपमान, और यहां पर नहीं रुकी। जब उनसे हिंदुइज्म के बारे में रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म में कुत्ते बहुत करीब होते हैं उनके। मतलब कि इस प्रकार की टिप्पणी, सनातन का भी अपमान। सेना, सनातन, संविधान, सबका अपमान कांग्रेस की पहचान। और राहुल गांधी ऐसी नेत्री को डिफेंड करते, कल डिफेंड किया। और केवल इकलौती नहीं है रेणुका जी, रेणुका जी का ट्रैक रिकॉर्ड तो आप जानते ही हैं। वैसे लिहाजा संसद के अंदर राजनीतिक बहस और मुद्दों पर गर्मा गर्मी हमेशा से देखने को मिलती है, और ऐसा ही कुछ पिछले 2 दिनों में देखने को मिला। लेकिन संसद के बाहर भी राजनीति अपने चरम पर है। अगर आज के दिन को एक लाइन में समेटे तो कहा जा सकता है कि हंगामा रुका है, कामकाज चला है, लेकिन राजनीतिक तूफान सिर्फ टल रहा है, खत्म नहीं हुआ। क्योंकि एक्साइज बिल, एसआईआर, संचार साथी ऐप, लेबर कोड्स, ये सब आने वाले दिनों में बड़ा विवाद बन सकते हैं। और इस सत्र का असली टेस्ट अभी शुरू ही हुआ है। तो दोस्तों, ये थी संसद के तीसरे दिन की पूरी साफ और बिना शोर वाली रिपोर्ट। आपके लिए कौन सा मुद्दा सबसे अहम है? एक्साइज बिल, वोटर लिस्ट का एसआईआर विवाद,
या श्रमिक कानूनों का बवाल, या फिर ये सभी, या कोई ऐसा मुद्दा है जो हमसे छूट गया है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।